हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग। रीडिंग रहने वाली है जेमिनी सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि जेमिनी सोल ट्राइब का ईयर 2024 यानी कि 2024 ओवरऑल जनरली कलेक्टिवली मनी के हिसाब से, करियर के हिसाब से, फाइनेंसेस के हिसाब से कैसा रहने वाला है। तो भाई क्योंकि पैसा है तो ही बहुत सारी चीज़ें लाइफ में पॉसिबल हो पाती हैं। पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो हमने ओवरऑल रीडिंग्स की हैं और आई थिंक मंथ वाइज रीडिंग्स हम कर रहे हैं, बट ये पूरे ईयर की आपकी 2024 की जेमिनी सोल ट्राइब की रीडिंग रहने वाली है कि उनका फाइनेंसेस का एस्पेक्ट कैसा रहने वाला है। ठीक है, किस तरह का काम करने वाले हैं, किस तरह के डूज हैं, किस तरह के डोंट्स हैं, पार्टनरशिप फलेगी कि नहीं, अपना बिजनेस फलेगा या जॉब, किस करियर ऑप्शन में जाएं, किस तरह का रहेगा, तो उसकी डिटेल्स ही एक रीडिंग रहने वाली है। और जेमिनी सोल ट्राइब, आपको पता है आज का दिन क्या है? आज है महाशिवरात्रि। ये खुद ही गिर गया है। आज है महाशिवरात्रि और आज के दिन मैं आपकी ये रीडिंग कर रही हूँ। सो आप भगवान शिव से अपने लिए कुछ मांग भी सकते हैं। ओके, ठीक है। आई थिंक इन कार्ड से हमें इनफ सी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। और ये पहले ही अपने आप से उछल के सीधा गिर गया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। और यहाँ पे है चैरियट, गुड। और यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स, आई मीन वाव। एंड 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे जेमिनी सोल ट्राइब, स्ट्रेंथ का कार्ड है, गुड। एंड यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स है एंड 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे। एंड यहाँ पे है दी वर्ल्ड। अब मुझे समझ में आया है, कुछ कार्ड्स जो यहाँ पे नेगेटिव आए हैं ना, समझ में आया है। क्योंकि किसी भी रीडिंग में अगर नेगेटिविटी कुछ ज़्यादा हो किसी भी एस्पेक्ट में, तो फिर इस तरह के कार्ड आने बहुत ज़रूरी हैं। चाहे डेथ का कार्ड आए यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे वर्ल्ड का कार्ड आए, चाहे व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूमे, ठीक है ना, चाहे हैंग्ड मैन आए, इस तरह के कार्ड्स ना फिर आते हैं और आने चाहिए। ठीक है, अगर आप जेन्युइन रीडिंग कर रहे हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ अगर कर रहे हैं, अपने आप को बीच में नहीं लाते हैं, तो इस तरह के कार्ड्स फिर अपने आप आते हैं। तो यहाँ पे गाइस ये कार्ड खुद से गिरा है, ठीक है, यानी कि इसकी पूरी एनर्जी है। तो अगर मैं आपकी एनर्जी रीड करूँ तो सिर्फ इस कार्ड से करूँगी। अगर एनर्जी आपकी है, प्रेजेंट एनर्जी की बात करूँ मैं, अभी 2024 पूरे की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये फाइनेंस की बात हो रही है। यहाँ पे कोई लव रीडिंग नहीं है, ये कोई और एस्पेक्ट भी इसमें नहीं है, ये सिर्फ फाइनेंसेस के रिगार्डिंग है। तो कहीं ना कहीं ओवरबर्डन्ड हैं आप काम में, कहीं ना कहीं ना, क्योंकि काम से ही पैसा मिलता है भाई। आम जो जनता है, आम जो लोग हैं, ठीक है, वो काम करते हैं तो पैसा मिलता है। हाँ, कुछ लोग होंगे रईस जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, पर वो कितने कम हैं, थोड़े से ही तो हैं। तो उनके लिए तो ये रीडिंग है भी नहीं। ये रीडिंग हम लोगों के लिए है जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, ठीक है, रोजी रोटी कमाते हैं अपनी, तो उन लोगों के लिए है। सो कहीं ना कहीं आपको ना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। हो सकता है जब आप इस रीडिंग को देखें तो उस टाइम पे ये आपकी करंट एनर्जी हो। ये आपकी करंट एनर्जी है कि आप ओवरबर्डन फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इस टाइम पे। जब भी आप इसको देखेंगे उस टाइम पे आपकी करंट एनर्जी होने वाली है। और ऐसा नहीं है कि पूरे 2024 में ऐसा रहेगा, बस जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तो उस टाइम पे ये आपकी करंट रीडिंग है। और ढेर सारी जिम्मेदारियां, जायज़ और नाजायज़, दोनों, दो वर्ड यूज़ किए हैं मैंने, जायज़ और नाजायज़, दोनों तरह की जिम्मेदारियां आपके कंधों पर डाल दी गई हैं। जब भी एक इंसान ओवरबर्डन होता है किसी भी लिहाज से, तो अगर वो ध्यान से देखेगा, ओवरबर्डन का मतलब ही है कि उसने कुछ नाजायज़ जिम्मेदारियां अपने कंधों पे उठाई हुई हैं। तो अगर बात करें करियर की, अगर बात करें वर्क प्लेस की, अगर बात करें बिजनेस पार्टनरशिप की, तो कहीं ना कहीं आप इस तरह के पार्टनर हैं कि आपके ऊपर ज़्यादा काम डल जाता है। आपका पार्टनर हो सकता है स्मार्ट हो, काम ना करता हो, ठीक है, उस तरह के कार्ड भी यहाँ पे आ रहे हैं। स्मार्ट हो, चालाक हो, ठीक है, या फिर
बहुत बार एक पार्टनर होता है कि स्लीपिंग पार्टनर होता है, कि स्लीपिंग पार्टनर मतलब ये नहीं है कि सोता रहेगा। स्लीपिंग पार्टनर मतलब ये कि पैसा डाल दिया है बिजनेस में, लेकिन सारा टेक केयर आप करोगे। तो वो उस तरह की जिम्मेदारी भी बहुत सारी मैं देख रही हूँ कि कुछ इस तरह की पार्टनरशिप में आप हैं कि सिर्फ नाम के लिए पार्टनर है, काम सारा आपको करना पड़ रहा है और जो प्रॉफिट है फिर वो दोनों में बंटता है, उस तरह का भी है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो थोड़े सीधे होते हैं बहुत बार ना, या अपने रिलेशंस को खराब करना नहीं चाहते हैं, या अपनी फ्रेंडशिप्स को खराब करना नहीं चाहते हैं, तो दूसरे के हिस्से का भी काम कर देते हैं। अगर कोई रिक्वेस्ट करता है कि तू ये कर देगी, तू ये कर देगा, तू मेरे लिए भी कर दे, तू खुद का कर रहा है तो मेरे लिए भी कर दे, ठीक है। तो उस तरह का एस्पेक्ट है और ये आपके पर्सोना में है यहाँ पे ना। तो करियर में हो सकता है आप इस तरह का एस्पेक्ट रखते हो कि 4 लोगों की टीम है तो आप ज़्यादा काम आप करते हैं, ठीक है, 75% काम आप करते हैं और 25% काम करते हैं 3 लोग। लेकिन जब सब चीज़ें बढ़ती हैं, सैलरी बढ़ती है, डेजिग्नेशन बढ़ते हैं, ठीक है, और ग्रोथ मिलती है, बोनसेस मिलते हैं, तो सबको बराबर मिलते हैं। तो जहाँ भी इस तरह की एनर्जी कभी आएगी, जहाँ भी ये कार्ड आएगा, वहाँ पे ओवरबर्डन, स्ट्रेस, हद से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ अपने कंधों पे ले लेना। और वो बहुत दो तरीके से हम कम से कम करते हैं इस चीज़ को। एक तो ब्रेवेडो में आके कि लोग मुझे शाबाशी देंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, उनकी गुड बुक्स में रहने के लिए, उनसे वैलिडेशन लेने के लिए हम ये लोग चीज़ करते हैं। और बहुत बार ये नेचुरली ही हमारे कंधे पे आ जाती है। तो दोनों ही सिनेरियो में आपको अलर्ट रहना है कि जितना आपके कंधों में दम है उतनी ही जिम्मेदारी आप उठाएं। और बहुत सारे लोग हैं जिनको एक्चुअल में शोल्डर पेन्स हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो आपने मिड-40s में हैं और जिनको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो गई है। अचानक से उनको हुआ कि फ्रोजन शोल्डर हो गया, शोल्डर में पेन होने लगा है। तो शोल्डर में, नेक में, इस तरह का बैक में, लोअर बैक में, अपर बैक में पेन है। तो इस तरह का भी सोल ट्राइब में ना मैं कलेक्टिव यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ कि इस तरह का भी एस्पेक्ट यहाँ पे है। और इसको इतना ही करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट की एनर्जी है, 2024 अभी पूरा पड़ा हुआ है, उसमें क्या है वो देखेंगे। 1-2 कार्ड हैं जो रीड करने पहले ज़रूरी हैं। सो ये 5 ऑफ सोर्ड्स हैं। अब मैंने यहाँ पे पार्टनरशिप का जिक्र किया था और ऑफिस पॉलिटिक्स का जिक्र किया था और ऑफिस में कोलीग्स कैसे होते हैं उस तरह का जिक्र किया था। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जो अभी स्टडी कर रहे हैं, अभी कुछ कमा भी नहीं रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी, उसमें भी इसको देखेंगे कि बहुत बार क्या होता है कि आपका कोई ऐसा फ्रेंड होता है जो हमेशा आपसे नोट्स मांगता रहता है। यार तूने नोट्स कर लिए, मैंने तो लिखा नहीं था क्लास में, तू अपने नोट्स मेरे को भेज दे, ठीक है। पहले तो वो लिख नहीं रहा है, ठीक है, जो उसे करना चाहिए अपने लिए वो कर नहीं रहा है, पहली गलती। दूसरी, वो आपसे हेल्प मांग रहा है, ठीक है, नाजायज़ हेल्प है, ये ओवरबर्डन आप हो रहे हैं, आप उसको ना फोटो खींच के भेज रहे हैं, ठीक है, अपने नोट्स बनाए हुए की अपनी मेहनत उसको दे रहे हैं, अपना कर्मा खराब कर रहे हैं, उसका कर्मा खराब कर रहे हैं और बाद में वो उन नोट्स को पढ़ भी नहीं रहा है, ठीक है। सो वो भी आपके ऊपर ही आ रहा है। एनर्जी आपने एक्सचेंज की विदाउट एनी रीजन, रिजल्ट क्या हुआ? नेगेटिव। तो इस तरह का भी आपने अपने आप को जिम्मेदारियों में इस तरह से बांधा हुआ है। और ये जो इंसान है जो बार बार हेल्प मांगता है आपसे, चाहे ये पार्टनर हो, कि पार्टनर होते हैं बहुत बार 2 लोग हैं तो एक इंसान आता ही नहीं है ऑफिस, ठीक है, या कोई भी ज़रूरी काम होता है तो आपके सिर कर देता है कि जाओ तुम देख लो, क्लाइंट से मीटिंग तुम कर लो, ठीक है, आउटडोर विजिट तुम कर लो। और बिजनेस में इस तरह के एस्पेक्ट रहते हैं, आई नो दैट, ठीक है। तो क्योंकि ये लोग ना थोड़े स्मार्ट होते हैं, स्मार्ट वर्ड मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब स्मार्ट क्या है? चालाक, चतुर, जो कहीं ना कहीं एक अपनी इमेज भी अच्छी बना के रखते हैं, ठीक है। एक इंसान होता है बुरा इंसान। बुरा इंसान कौन है? जो आपको पता ही चल जाता है कि बुरा है, जिसको सब बुरा मानते हैं, जानते हैं, जिसको सोसाइटी में ना एक होता है कि हाँ ये तो है ही बुरा। और चालाक कौन होता है? स्मार्ट कौन होता है? चालाक को बोल दिया अब स्मार्ट, ठीक है, आजकल की टेक्निकल लैंग्वेज में हो गया है स्मार्ट। तो स्मार्ट भी बुरा ही इंसान है कहीं ना कहीं, लेकिन उसने अपनी बुराई को ना अपनी स्मार्टनेस से छुपा लिया है। टैक्टफुल बात करता है, मीठी बात करता है, मीठी छुरी की तरह से बात करता है, अपना काम निकाल लेता है, गुड बुक्स में बने रहता है, आस्तीन का सांप भी बन के रहता है, कभी कभी आपके मौके चुरा लेता है, आपकी लाइमलाइट चुरा लेता है। देखिए ना, इसके पास 3 तलवारें हैं। एक इंसान के पास कितनी तलवारें होनी चाहिए? 1 हो सकती है आइडियली, ठीक है, लेकिन इसके पास कितनी है? 3। तो ऑब्वियसली इसने धोखा दिया हुआ है। तो ढेर सारा ऐसा एस्पेक्ट आप लोगों के साथ, या तो करंट सिनेरियो आपका इस तरह का होगा, हो सकता है आप इस बारे में अवेयर हो सकता है आप इस बारे में अवेयर ना हो, और हो सकता है
कि ये पास्ट में हो चुका हो जो मैं बात कर रही हूँ। कहीं ना कहीं धोखेबाजी, फ्रॉड, लेकिन इस तरह का कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही सवाल उठ जाए, आपको सेल्फ डाउट में डाल देना, मैनिपुलेट करना, यानी कि आपके मन में आज भी वो फीलिंग नहीं है अपने बिजनेस पार्टनर के लिए या वर्क कुलीग के लिए कि ये एक बुरा इंसान है। कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं गैस लाइटिंग, कि आपके मन में आपके प्रति ही शंका पैदा कर देना। दोबारा रिपीट करूंगी, गैस लाइटिंग बोलते हैं इस फिनोमिना को, कि आपके मन में आपके प्रति ही शंका पैदा कर देना कि शायद मेरी ही गलती है, शायद मैंने ही कुछ गलत किया होगा, इस तरह से। और हमेशा अपने आप को बेनिफिट ऑफ डाउट दिलवाते हुए इस इंसान को मैं देखती हूँ। तो ये इंसान है जो बिजनेस पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, और काफ़ी ईगोइस्टिकल पर्सन है जो अपनी खुशी के लिए, अपने ईगो के लिए, अपने अहम के लिए फर्म को भी नुकसान कर सकता है, आपको भी नुकसान कर सकता है, और पार्टनरशिप को भी नुकसान कर सकता है। तो इस तरह का कोई ना कोई इंसान आपकी लाइफ में, जेमिनी सोल ट्राइब जरूर से गौर कीजिएगा। अब बहुत सारे लोग होंगे जो हाउसवाइफ हैं, वो कहेंगे कि हमारा कोई करियर नहीं है, हमारा कोई फाइनेंस नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप होम मेकर हैं तो वही आपका करियर है, ठीक है, वही आपका वर्क प्लेस है और वही आपके फाइनेंसेस हैं, ठीक है। आपकी भी एक किस्मत है, आप भी अगर एक घर में आए हो तो एक किस्मत लेके आए हो। तो ऐसा नहीं है कि जो वर्किंग है वही इस रीडिंग को देख सकते हैं। फाइनेंसेस की रीडिंग है, बेसिकली मनी की रीडिंग है। तो मनी तो आपके पास भी है, चाहे आप बाहर जाके काम नहीं करते हैं, आप घर के काम करते हैं, आप घर को देखते हैं, संवारते हैं, बच्चों को देखते हैं, ठीक है, ये सब होम मेकिंग का काम आपका है। तो पैसा तो आपको भी प्रोवाइड किया जाता है ना घर चलाने के लिए, आपके रहन सहन के लिए। तो आपका भी एक फाइनेंस है। तो हो सकता है आपकी कोई ऐसी सहेली हो, या आपका कोई ऐसा रिश्तेदार हो, या फैमिली मेंबर ही कोई ऐसा हो जो इस तरह से आपके पैसे की बर्बादी करवाता हो, आपकी गुड बुक्स में भी रहता हो, आपके फालतू डिसीजन आपसे लिवाता हो, फालतू के खर्चे आपसे करवाता हो, ठीक है, कि बाजार में ये नई चीज आई है, चलो चलते हैं, खुद कुछ लिया नहीं, आपके पैसे खर्च करवा दिए, 10,000 की साड़ी खरीदवा दी आपको। तो ये ढेर सारे एस्पेक्ट हैं इस इंसान के। ये इंसान जरूर ही आपके आसपास है और कोशिश कीजिएगा इसको पहचानने की। 2024 में इसको पहचानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये काफी लॉस करा सकता है। फाइनेंसेस के मामले में यहाँ पे लॉस, ये देखिए ना, ये दो लोगों का लॉस हो गया है, लेकिन एक इंसान प्यार से मुस्कुरा रहा है, ठीक है। कनिंग जो होती है ना, स्माइल, वो है इस इंसान की। तो ये दो नेगेटिव कार्ड हैं आपके, और इससे मैं डरा नहीं रही हूँ, सिर्फ इसको पहचानना है, रिलेट करना है कि ये आपकी लाइफ में पर्टिकुलर इंसान कौन है जो अपने फायदे के लिए आपका नुकसान भी करवा सकता है, या हो सकता है करवा चुका हो। तो हो सकता है कि जब आप ये रीडिंग देखें आपको पता हो ऑलरेडी कि हु इज ही और हु इज शी, ठीक है। क्यों मैं कह रही हूं कि ये हो चुका है, या इससे आपको निजात मिल जाएगी, या इससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ पहचानने की जरूरत है और अपनी लाइफ में इसको लिमिट करने की जरूरत है। क्योंकि बहुत बार रिलेशन ऐसा होता है कि आप नो कांटेक्ट में नहीं जा सकते, आप उस इंसान से बिल्कुल ही एकदम से कनेक्शन खत्म नहीं कर सकते। रिलेशनशिप ऐसी होती है इंसान के साथ। तो क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप है इसके साथ, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका भाई बहन, पड़ोसी, सहेली, पड़ोसन, ठीक है, दोस्त, कुलीग, कोई भी हो सकता है। यू नेम इट एंड यू हैव इट। सो यहाँ पे है वर्ल्ड का कार्ड, क्योंकि ये कार्मिक साइकिल है इस इंसान के साथ। ये अपना कोई बदला लेने आया था, भाई कोई कार्मिक डेट था जो आपने चुकाना था और आप चुका देंगे। और जब आप इस रीडिंग को देखेंगे या तो उसके आसपास ये पूरा हो चुका होगा। कर्मा का जो साइकिल है वो शून्य होके, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना मार्च के महीने में ऑडिट करते हैं, हाँ, और क्लियरिंग करते हैं, पुराना सारा हिसाब किताब करके एक बार जीरो पे ले आते हैं, फिर नया सर्कल शुरू करेंगे अप्रैल से। वो सब चीजें आप समझते हैं कि करियर की रीडिंग देख रहे हैं ना भाई, काम तो करते हैं कहीं ना कहीं। मनी और फाइनेंसेस की रीडिंग देख रहे हैं तो ऑडिट, क्लोजिंग सब पता है ना आपको। तो यहाँ पे है कि ये जो कर्मा का साइकिल था इसके साथ ये वैसे भी ओवर हो चुका है। तो मैं पिक कर पा रही हूँ कि ये जब आप रीडिंग देखेंगे 90% लोगों का ये ओवर हो चुका है और वो जान चुके हैं कि ये कौन है और इसने उनको कैसे ओवरबर्डन किया, कैसे एक्सप्लॉइट किया, ज़्यादा काम कराया
और उसके हिस्से का कहीं ना कहीं खुद लेके बैठ गए, ठीक है। चाहे वो अटेंशन है, चाहे वो अफेक्शन है, चाहे वो जो भी है, चाहे वो सैलरी हाइक है, चाहे वो प्रमोशन है, चाहे वो बोनस है, ठीक है। दूसरे के हिस्से का हड़प लेना, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो दूसरे के हिस्से का हड़प लेना, वो लाइमलाइट भी हो सकती है, वो आपका अटेंशन भी हो सकता है, ठीक है। चार लोग आपके बारे में अच्छा बोलते हैं, वो भी हो सकता है एक जेन्युइन चीज, लेकिन इसने उनको भी आपके बारे में कुछ गलत बोला हो और आपके हिस्से का जो था लाइमलाइट वो खुद लिया हो। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, यानी कि एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया है इस इंसान के साथ। सो अगर ये नहीं गया है 10% सिनेरियो में, 90% सिनेरियो में तो इसके साथ ओवर हो गया है। 10% सिनेरियो में अगर ये नहीं गया है तो चला जाएगा, इसको जाना ही है, क्योंकि कार्मिक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो गया आप लोगों का। सो ये ही 2-3 नेगेटिव कार्ड थे, नेगेटिव भी नहीं बोल सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। तो इसके बाद शुरू होती है कहानी बहुत अच्छी यहाँ पे। तो सोल ट्राइब 2024 में करियर और फाइनेंस, ठीक है। अगर इनको मैं बोलूं कि 2 घोड़े हैं और एक रथ है, तो आप यहाँ पे महारथी हैं। महारथी कौन होता था? जो बहुत अच्छा रथ चलाता था, जो अपने घोड़ों को बैलेंस कर पाता था। रथ के घोड़ों में 2 घोड़े 4 घोड़े भी होते थे बहुत बार, उन चारों को टेम करके सही तरीके से चलाना, दैट वाज महारथी। तो 2024 में आप बनेंगे महारथी, करियर में कहीं ना कहीं महारत हासिल करते हुए, फाइनेंसेस में, क्योंकि आपने ना इन लोगों को पहचानना सीख लिया है और आपने ये भी सीख लिया है कि मैं ना फालतू का काम अब नहीं करूंगा, ठीक है, या नहीं करूंगी। यहाँ पे ठीक है, आप लोगों की बुराइयां भी देखेंगे, अच्छाइयां भी देखेंगे। यहाँ पे आप अपनी शॉर्टकमिंग्स भी देखेंगे और अपनी स्ट्रेंथ भी देखेंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया हुआ है आगे। तो यहाँ से रीडिंग का टोन हो गया है बहुत ज्यादा अच्छा। तो बैलेंस बना के चलेंगे, ठीक है। आपका भी बहुत सारी यहाँ पे 2024 में ना इसको क्या बोलें, वेकेशन तो नहीं बोल सकते, मतलब घूमना फिरना काफी होगा, ट्रैवलिंग होगी, ट्रैवलिंग, यस वी कैन से ट्रैवलिंग काफी होगी। और तो आपके करियर में इसको मैं पढ़ रही हूँ, तो करियर के रिगार्डिंग आपको ना, मतलब आपकी जॉब हो सकता है, जॉब में आपको ट्रांसफर मिले, और ट्रांसफर यू नो दैट प्रमोशन के बाद ही मिलता है, या ट्रांसफर अगर मिलता है तो उसके बाद आपको प्रमोशन मिल जाती है, वो हम सबको पता है। तो हो सकता है आप किसी फील्ड में काम करते हो, आप किसी जोन में हेड हो, तो आपको पैन इंडिया का हेड बना दिया जाए, ठीक है। वो तो आप जानते हैं आप कहाँ काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रोथ, कहीं ना कहीं एक्सपेंशन, और एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले मूवमेंट वाले कार्ड होते हैं। मूवमेंट है, और मूवमेंट जो होती है ना, फॉर टाइम बीइंग परेशान भी करती है। चेंज, ठीक है, बाद में हमें पता चलता है कि अच्छा था, लेकिन जब शुरू में चेंज आता है तो उस टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम भी लेके आता है। तो ट्रांसफर जो है ना, शुरू में मुश्किल लगता है, आपको सारा कुछ छोड़ के अपना पीछे आगे जाना पड़ता है, फिर बाद में आप वहाँ सेट होते हो, फिर बाद में अकेले भी रहते हो, फिर बाद में फैमिली को बुलाते हो, बीच में फैमिली को भी मिस करते हो। तो सपोर्ट एकदम से कहीं ना कहीं छिनता है, और जड़ें जमाने में टाइम लगता है, जड़ें उखड़ती हैं एक जगह से। सो काफी सारा पेनफुल होता है इस तरह का एस्पेक्ट, लेकिन फिर भी अच्छा है। ग्रोथ हमेशा ही पेनफुल होती है, ये चीज भी आप समझ के रखिएगा। अगर आप एक कंपनी में ही लाइफ लॉन्ग काम करें तो आप उतना ग्रो नहीं कर सकते हैं जितना आप 4-5 साल के बाद कंपनियां चेंज करते हैं। आज के टाइम में तो करनी पड़ती है। पहला टाइम था कि गवर्नमेंट जॉब है, एक जगह लगे हैं तो लगे हैं, ठीक है। प्राइवेट जॉब्स बहुत कम थी, अब गवर्नमेंट जॉब्स तो हैं ही नहीं, ठीक है, प्राइवेट जॉब्स ही हैं मोस्टली। और उसमें भी फिर यही है कि करियर लोग करियर नहीं, अपनी कंपनी चेंज करते हैं 2 या 3 साल के बाद तो कम से कम कर लेते हैं। कुछ लोग 5 साल तक टिकते हैं, लेकिन आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है कि मैं उस कंपनी में लगा था शुरू में और आज तक उसी कंपनी में हूँ, 30 साल हो गए हैं। इम्पॉसिबल जैसी चीज़ है, क्योंकि चेंज बहुत तेज़ी से आ रहा है और हर कोई इंसान आगे बढ़ना चाहता है और जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करना चाहता है। तो ग्रैब करने के लिए अपॉर्चुनिटी को हो सकता है आपको भी ढेर सारा ट्रैवल करना पड़े यहाँ पे, और ट्रैवलिंग का ही कार्ड ये आया है। ये नाइट ऑफ कप्स है। इसमें भी है कि एक इंसान ना अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है, करियर में। और करियर में जो भी आप ऑप्शंस लेंगे, ठीक है, कुछ लोग हैं जो जॉब छोड़ के अपना कुछ करना चाहेंगे, कुछ लोग हैं जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहेंगे, कुछ लोग हैं जो करियर में कुछ नई स्ट्रीम्स में काम करना चाहेंगे, कुछ लोग हैं जो करियर के पाथ को इस तरह से चूज करेंगे कि उनको पैसा भी मिले और इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी मिले, क्योंकि कप्स के कार्ड हैं यहाँ पे। और जो भी आप करियर चूज करेंगे तो करियर के थ्रू आपको ना ट्रैवलिंग तो करनी पड़ेगी। यहाँ पे ट्रैवलिंग का तो एस्पेक्ट काफी आ गया है, अब ट्रैवलिंग वाला काम होगा आपका।
हो सकता है आपकी जॉब इस तरह की हो कि आपको ट्रैवल करके काफ़ी दूर जाना पड़े अगर आप अप डाउन करते हैं, या हो सकता है जॉब के थ्रू आपको काफ़ी ट्रैवल करना पड़े। सो ढेर सारा यहाँ पे ना ट्रैवलिंग का एस्पेक्ट है कि ट्रैवल करेंगे, ढेर सारा घूमने फिरने का भी एस्पेक्ट है और बहुत अच्छा है। करियर वाइज तो एक्सपेंशन है और पैसा भी बढ़ेगा, और करियर के साथ पैसे के साथ जो भी आप काम करेंगे और जो जितना भी पैसा कमाएंगे उससे ना आपको सुकून मिलेगा। सुकून बहुत बड़ी चीज़ होती है, सुकून मिलना किसी चीज़ में ना। कोई काम करके आप आएंगे या अगले दिन काम करने जाएंगे तो आपको बोझ के जैसा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ मुझे मेरा काम करने में ना मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे है स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, और मैंने बताया ना आपको इस कार्ड के रिगार्डिंग बोल दिया था मैंने कि जो एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां हर कोई ही आपके ऊपर डाल देता था ना कि ये तू कर ले, तू अपना कर रहा है तो मेरा भी कर ले, तो वो आप लेने से मना कर देंगे। 2024 में कहीं ना कहीं आप सीखेंगे कि नहीं मुझे मेरा ही करना है, और मैं दूसरों के हिस्से की जिम्मेदारियां ढो ढो के ना कहीं फंसा हुआ हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, स्टक हूँ। 10 लोगों का बोझ मैं अकेले लेके चल रहा हूँ, इसीलिए मेरी गति भी स्लो है, कहीं ना कहीं मेरी मूवमेंट नहीं हो पा रही है, मैं स्टक फील करता हूँ और जहाँ मुझे जाना है वहाँ मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो रथी महारथी, ठीक है, यहाँ पे देखिए ना एक इंसान पैदल चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे घोड़े पे चल रहा है, यहाँ पे रथ पे चल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं करियर में आपके ना करियर जो है एक पेस पकड़ेगा, एक मूवमेंट पकड़ेगा, एक मोशन पकड़ेगा, उसमें एक गति है, तेजी से चीजें होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बन जाएंगे स्ट्रोंग। 2024 आपको जेमिनी सोल टाइप बनाने आया है स्ट्रोंग। कुछ इस तरह के प्लान्स आप बनाएंगे, कुछ इस तरह का अपनी लाइफ का ना एक पैटर्न बनाएंगे कि अब जो चीजें पहले जैसे होती थी ना वैसे मुझे अब पसंद नहीं है। और जिन लोगों को कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में वो चीज दी हुई थी, एक्सेस दिया हुआ था, फ्री एक्सेस आपको एक्सप्लॉइट करने का, ठीक है, आपको मैनिपुलेट करने का, आपको फायदा उठाने का, और उसके बावजूद आपकी गुड बुक्स में बने रहने का। अब ये चीज बड़ी गलत है ना। एक इंसान आपका नुकसान भी कर रहा है और मुंह पे मीठा बना हुआ है, और घोस्टिंग कर रहा है, सॉरी घोस्टिंग नहीं, गेस्ट लाइटिंग भी कर रहा है, आपका नुकसान करके कहीं ना कहीं आपकी गुड बुक्स में रह के आपके मन में ये शंका पैदा कर देना कि आप ही गलत हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ अगर आपने ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट किया है और आप कर चुके हैं तो आपको स्ट्रेंथ लगी होगी, आप स्ट्रोंग बन के रहे होंगे। ये बहुत मुश्किल रहा होगा टाइम, क्योंकि जेमिनी सोल ट्राइब की मैंने पिछली रीडिंग्स की हैं तो मुझे पता है कि सोल ट्राइब का हाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उनका टोन अप हुआ है जनवरी फरवरी मार्च इस तरह से। और यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, ये जो वर्ल्ड का कार्ड है, जब कार्मिक साइकिल कंप्लीट होता है ना तो एक इंसान को बहुत ज़्यादा ताकत लगती है, हिम्मत लगती है पूरा साबुत बने रहने में, ये बिल्कुल तोड़ देता है इंसान को, ठीक है। तो आपने पूरी हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ इन सब चीज़ों का, इन सब लोगों का, कुछ लोगों के केस में ये एक से ज़्यादा लोग भी हैं, ठीक है, तो ये आपके घर के लोग भी हो सकते हैं, या आपके सगे संबंधी, बहुत बहुत नज़दीकी रिश्तेदार भी हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, कोई भी इंसान हो सकता है ये आपकी लाइफ में, लेकिन आप बड़े स्ट्रॉन्ग वे में, बड़े स्ट्रॉन्गली इनके साथ जो है बरतेंगे और जीतेंगे। क्योंकि देखिए ना स्ट्रेंथ का कार्ड आ जाना, इन्फिनिट स्ट्रेंथ है यहाँ पे, यानी कि एक ऐसा इंसान जो शेर है, शेर को हम सिंबलाइज करते हैं स्ट्रेंथ की फॉर्म में, उसके मुंह को बंद कर देना, कहीं ना कहीं निर्भीक जिसे कहते हैं, निर्भीक हो गया है इंसान, अब इसको कोई डर नहीं रहा है, निडर हो गया है कहीं ना कहीं। क्योंकि एक होता है ना कि पूरा आजमाइश कर ली है लोगों ने आपकी ना, आपको इतना ओवरबर्डन, इतना स्ट्रेस में डाल दिया है कि अब आपके पास ना कोई और चारा नहीं है, या तो आपकी कमर टूट जाए, आप बिल्कुल ही खत्म हो जाएं, ठीक है, या फिर आप इनके साथ ना थोड़ा सा स्ट्रोंग बन के इनके साथ पेश आए। तो आपने ये वाली ऑप्शन ली है यहाँ पे। और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। जो वॉन्ड्स के कार्ड हैं वो ऑलरेडी करियर के ही होते हैं, मैं उनको करियर की रिगार्डिंग ही पढ़ती हूँ, और ये रीडिंग भी करियर की है। और एस ऑफ वॉन्ड्स आ जाना यानी कि डिवाइन का हैंड है, ये किसी और का हैंड नहीं है, ये आपका हैंड नहीं है, ये आपके पार्टनर का हैंड नहीं है, ये किसी फैमिली मेंबर का भी हैंड नहीं है, ये किसका हैंड है, भगवान का हैंड है, ठीक है, डिवाइन का हैंड है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन, क्योंकि डिवाइन सपोर्ट करते ही हैं। जब भी इस तरह के कार्ड आते हैं ना, आप हमेशा नोटिस कीजिएगा
जब वर्ल्ड का कार्ड आएगा, जस्टिस का, जजमेंट का, जब इस तरह के कार्ड आएंगे ना, डिवाइन के कार्ड आएंगे, चाहे वो जिस मर्जी तरीके से आए, क्योंकि वो सपोर्ट भी तो करेगा ना। अगर कोई चीज टूट रही है, भगवान कौन है, ठीक है, भगवान को अगर आप समझिए कि माता है या पिता है, तो अगर उसका बच्चा टूट रहा है, उसके बच्चे की लाइफ में कुछ टूट रहा है, तो वो क्या करेगा, सहारा भी तो देगा ना। तो हमेशा डिवाइन के कार्ड्स कहीं ना कहीं, चाहे वो हाई प्रीस्टेस आ जाए, चाहे जैसे मर्जी आ जाए, लेकिन वो आएगा क्योंकि सपोर्ट करता है डिवाइन। तो डिवाइन का यहाँ पे हैंड है, ये भगवान का सपोर्ट है आपके साथ, जो आपको स्ट्रोंग बनाता है। नहीं तो आप जहाँ इतने ओवरबर्डन थे, नो नहीं कह पाते थे, ठीक है, अब आप 2024 में पहली बार बाउंड्रीज बना रहे हैं। और बाउंड्रीज बनाना लाइफ का सबसे मुश्किल काम है, खासकर अगर आपने एक बाउंड्री लेस लाइफ अब तक जी है, जो कि आपने जी है। तो बाउंड्रीज बनाना, उसके लिए लगती है स्ट्रेंथ, ठीक है, और स्ट्रेंथ अपने आप से नहीं आती है। कोई भी इंसान अगर कमजोर था तो एकदम से कैसे बन जाएगा भाई ताकतवर, कहीं ना कहीं भगवान उसका साथ देता है ना। तो ये भगवान का साथ है आपके साथ, और ये करियर के रिगार्डिंग और फाइनेंसेस के रिगार्डिंग ही है यहाँ पे। करियर में ग्रोथ यानी कि फाइनेंसेस में ग्रोथ, ठीक है, तो करियर की ग्रोथ है, और बहुत सारे न्यू आइडियाज पे काम करना, ढेर सारी न्यू बिगनिंग्स पे काम करना, और ढेर सारे ऐसे आइडियाज को एग्जीक्यूट करना। ऐसा नहीं है कि ख्याली पुलाव है, ख्याल में सोचा और हो गया, उनको एग्जीक्यूट करना। और उनको एग्जीक्यूट करने में भी जो स्ट्रेंथ आपने गेन की है, ये आपके काम आएगी। और यहाँ पे बहुत सारा पैशनेट काम करेंगे आप लोग ना, मतलब यहाँ पे मैंने बोला था ना, पैशनेट काम करेंगे, काम जो भी करेंगे, स्ट्रीम जो भी चूज करेंगे, ठीक है, करियर पाथ जो भी ऑप्ट करेंगे, जॉब करेंगे, चाहे बिजनेस करेंगे, ठीक है, वो सबका अपना अपना हो सकता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपको ना अच्छा लगेगा, जो कुछ भी करेंगे खुशी से करेंगे, खुशी खुशी करेंगे। पैशन का एस्पेक्ट बहुत है, और चीज़ें बहुत तेजी के साथ होंगी। मतलब फिर ऐसे नहीं है कि बहुत स्लो स्लो हो रहा है, क्योंकि वॉन्ड्स के कार्ड है, चीजें फिर तेजी से होंगी। यहाँ पे कोई भी कार्ड ना पेंटिकल वगैरह का नहीं आया है, हालांकि करियर की रीडिंग है, क्योंकि पेंटिकल्स में जो एनर्जी होती है वो स्लो होती है। ग्रोथ तो है, फाइनेंसेस तो है, लेकिन स्लो। लेकिन आपके केस में क्या है, वॉन्ड्स के कार्ड हैं, ठीक है, कप्स के कार्ड हैं, जहाँ पे चीजें बहुत तेजी से होती हैं, और यहाँ पे भी आया है 6 ऑफ कप्स। तो आपकी रीडिंग में चाहे जैसे मर्जी करियर के थ्रू और फाइनेंसेस के थ्रू कहीं ना कहीं इमोशनल सेटिस्फेक्शन ही आई है। तो आप लोगों को मैंने बोला है कि आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवल करेंगे, तो बहुत सारे लोग ना अपने नेटिव प्लेस पे ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, हर किसी का एक नेटिव प्लेस होता है। लाइक हम रहते हैं, जैसे कहीं भी रहते हैं, किसी बड़े शहर में रहते हैं, छोटे शहर में रहते हैं, लेकिन हमारा एक गाँव भी तो होता है ना, ननिहाल होता है, दादी का घर होता है, नानी का घर होता है। तो किसी पुराने प्लेस पे आप लोग जरूर जाएंगे, जो मतलब आप बहुत सालों से गए नहीं हैं। इस तरह का एस्पेक्ट है बहुत लोगों के लिए। फैमिली रीयूनियन है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे, हालांकि करियर के रिगार्डिंग में पढ़ रही हूँ, पर फिर भी इस तरह का आया है। और हो सकता है बहुत बार जॉब के ही थ्रू, काम के ही सिलसिले में आपका इस तरह से बने कि आप ना वहाँ जाके आए जहाँ आपका बहुत दिनों से मन था कहीं जाने का, जहाँ पे बचपन की यादें थी। और इस कार्ड को भी अगर मैं देखूँ तो इमोशनल सेटिस्फेक्शन ही है। और यहाँ पे अगर इसको करियर ना छोड़ के अगर मैं फाइनेंस पढ़ूँ, क्योंकि यहाँ पे करियर का इतना नहीं है, फाइनेंस का है, तो कहीं ना कहीं अपने बड़ों से छोटों को कुछ मिलते हुए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। हो सकता है आपको कोई ज्वेलरी मिल जाए, हो सकता है कोई गोल्ड की चीज़ मिल जाए, हो सकता है कोई ब्लेसिंग ही मिल जाए, ठीक है, और हो सकता है कोई पुरानी प्रॉपर्टी, ठीक है, या प्रॉपर्टी का हिस्सा या हेरिडिटरी कोई चीज़ हो जो आपसे बिलोंग करती हो, वो आपको मिले। यानी कि इस कार्ड का मतलब हमेशा ये होता है कि कोई बड़ा पारिवारिक सदस्य, अपने परिवार का ही कोई इंसान, फैमिली मेंबर ही बड़ा कोई छोटे को कोई चीज़ दे रहा है, और जिससे दोनों को ही खुशी मिल रही है। तो इस तरह से फाइनेंसेस में है कि कोई आपके ही हिस्से की चीज़, जिसके लिए अभी आप प्रिपेयर नहीं थे, जो आपको पता भी नहीं थी आपको मिलेगी कि मिलने वाली है कि नहीं है, कोई इस तरह की अनएक्सपेक्टेड चीज़ ये अनएक्सपेक्टेड विजिट भी होती हैं। बट क्योंकि ये फाइनेंसेस की रीडिंग है, तो वहाँ पे क्या है कि हो सकता है अगर हम वहाँ विजिट करने जाएं तो आपको शायद वो इसीलिए बुलाएं कि ये चीज़ हम आपको दे रहे हैं। नानी का फ़ोन आए कि आ जाओ एक बार मिल जाओ, और वो आपको बताएं कि ये चीज़ हम आपको दे रहे हैं। तो इस तरह का बहुत सारा ना गिफ्ट मिलने के, और कोई प्रॉपर्टी मिलने के, कोई ज्वेलरी मिलने के, फाइनेंसेस मिलने के, कुछ पैसा मिलने के, रुपया पैसा भी मिलने का यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे वाला एस्पेक्ट बन गया है आपकी रीडिंग में। तो फाइनेंसेस और करियर वाइज 2024 बहुत ही अच्छा रहने वाला है, और बहुत बहुत फायदा इस चीज़ का लीजिएगा। इस साल का पूरा भरपूर जो है इस्तेमाल कीजिएगा। अब कुछ गाइडेंसेस हम ले लेंगे कि हम लोगों के लिए ना गाइडेंसेस क्या हैं।
ओके, एग्जिस्टेंस का कार्ड आया है, वाओ। एग्जॉशन, देखिए ये कार्ड आ गया है, रिपीट हो गया है कहीं ना कहीं। यहाँ पे ये इंसान क्या हुआ है, थका हुआ है, एग्जॉस्टेड, थका हुआ है सॉरी, थका हुआ है, ओवरबर्डन्ड है, एग्जॉस्टेड है, ठीक है। सो ये अब गाइडेंस के रूप में आया है। यहाँ पे ये पहले आपकी एनर्जी के रूप में आया था कि आपकी करंट एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी या थोड़ा पास्ट की एनर्जी ये हो सकती है, और यहाँ पे ये गाइडेंस के तौर पे आया है कि आपको ये दोबारा नहीं होना है, ठीक है। दोबारा इस वाली चीज़ में नहीं चले जाना है, पीपल प्लीजर नहीं बनना है, ठीक है। जो इंसान ना, जो लोग पीपल प्लीजर होते हैं, उन्हीं के इस तरह से फ़ायदे उठाए जाते हैं कि फालतू की जिम्मेदारियां उनके कंधों पे रख दो, ठीक है, और दो मीठी बातें करो, ठीक है, और उनके जो है कंधों में दर्द हो जाए वो जिम्मेदारियां उठाते हुए, और दूसरे इंसान जो है ना अपनी मस्तीखोरी करें, ठीक है, इस तरह का रहता है। सो डू नॉट बी अ पीपल प्लीजर एट ऑल। एग्जिस्टेंस का कार्ड है एग्जिस्टेंस का कार्ड जो है ना, इसको थोड़ा सा अगर मैं समझाऊं तो ये ऐसा होता है कि दो तरह से हम एग्जिस्ट करते हैं। एक तो हम सोसाइटी में, अपनी फैमिली में एग्जिस्ट करते हैं। सोसाइटी हमें एक तरीके से देखती है, फैमिली एक तरीके से देखती है। एक होती है हमारी इनर रियलिटी, ऑथेंटिक सेल्फ जो हमारा है, जो हम हैं। अगर इस दुनिया में कोई ना हो, कोई फैमिली ना हो, कोई लोग ना हो, कोई सोसाइटी ना हो, और आप अकेले हो, तो आप जिस तरह से उस टाइम रहेंगे, बिहेव करेंगे, होंगे, सोचेंगे, सो वो आपका एक्चुअल सेल्फ है, ठीक है। तो बाकी जो हम बिहेव करते हैं वो हमारा पर्सोना है, वो हमारी पर्सनैलिटी है, जो सोशल एस्पेक्ट के साथ डील करने के लिए हमने डेवलप की है विद टाइम। सो आपको ये गाइडेंस है कि आपको ना अपनी एग्जिस्टेंस को याद रखना चाहिए कि ठीक है, काम है, करियर है, पैसा है, फाइनेंस है, परिवार है, ठीक है, ऑल इज ओके, और हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए और बैलेंस होनी चाहिए, बट मुझे नहीं भूलना चाहिए कि मैं कौन हूँ, ठीक है। सो अपनी इस एग्जिस्टेंस को हमेशा याद रखें, अपनी सच्चाई को। और राइपनेस का यहाँ पे है, तो इसको मैं गाइडेंस ना मान के आपके लिए ब्लेसिंग मान रही हूँ। यहाँ पे ये ब्लेसिंग आई है आपके के लिए कि 2024 में ना आपके फाइनेंसेस राइप होंगे, ठीक है, आप भी राइप होंगे। जिसे कहते हैं एक फल पक गया है, ठीक है। सब्र के साथ हमने इंतजार किया, सब्र के साथ हमने काम किया, अपने ऊपर काम किया, अपने फाइनेंसेस को ग्रो किया, ठीक है, अपने करियर पे काम किया, फोकस किया, अटेंशन से काम किया, तो अब क्या है कि फल पक गया है। तो 2024 में ना ये फल पकेगा, आपके फाइनेंसेस के, आपके करियर का फल पकेगा, और ढेर ढेर सारा इसका मीठा सा टेस्ट होगा। सो ये ब्लेसिंग आई है आपके लिए, और थंडरबोल्ट है आप लोगों के लिए, और आई थिंक ये हो चुका है, ठीक है। ये वर्ल्ड का जब कार्ड आया था तो ये हो चुका है, थंडरबोल्ट हो चुका है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। तो आपने सिर्फ इसको याद रखना है, ये सिचुएशन दोबारा ना आ जाए। अब ये जो चीजें हैं ना, ये आपके लिए ना क्वेश्चन में आए हैं कि दोबारा ना तो आपने ओवर एग्जॉस्ट कर लेना है अपने आप को, ना तो ओवर बर्डन कर लेना है अपने आप को, और अगर करेंगे तो फिर वही सिचुएशन आ जाएगी जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2023 में हुआ था, थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट क्या होता है कि मरता क्या ना करता, तो वो सिचुएशन ना आए, ठीक है। तो आपको ओवर एग्जॉस्ट अपने आप को नहीं करना है। सो ये थोड़ी सी क्वेश्चन है आपके लिए, और कुछ ब्लेसिंग्स है आपके लिए। ओवरऑल आपके करियर का, आपके फाइनेंसेस का बहुत अच्छा सा एस्पेक्ट 2024 लेके आया है। आप अपनी मेहनत कीजिएगा, मेहनत का फल देने वाला वो ईश्वर है, भगवान है, ठीक है। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, कितना कितना, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे आपने रेजोनेट किया। रीडिंग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।